नमस्कार साथियों, गणितपुर मैथ क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। कक्षा 10 की जो गणित की जो क्लासेज चल रही थी हमारी न्यू सिलेबस के अकॉर्डिंग 2023-24 में, उसमें पहली क्लास हमने देख ली थी। उसका भी आप प्लेलिस्ट में जा कर के उसको देख सकते हैं। आज है 17 मई 2023। आज हमारी दूसरी क्लास स्टार्ट होगी। तो 5, 6 और 7 एग्जाम्पल हमने पिछले वीडियो में कर लिए थे। अब देखते हैं 8वां सवाल। एग्जाम्पल 8 है 6 72 120। 6 72 120 का अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा HCF और LCM ज्ञात करो। LCM व HCF ज्ञात करो। ठीक है, ये हमारा सवाल है। और एक चीज आप विशेष ध्यान रखें, बुक हमेशा साथ लेकर बैठे और पेन और कॉपी कंप्लीट आपको डेली, क्योंकि देखो प्रश्न पूरा लिखने में थोड़ा सा ज़्यादा समय हो सकता है, इसलिए आपका भी समय खराब नहीं हो और इसलिए आप बुक लेकर के बैठे। प्रश्न आपको ये ऑथोरिटी बुक है NCERT की, ये लेनी है आपको। और नई बुक अभी आई नहीं है, तो नई बुक के लिए आप थोड़ा सा और इंतजार करें। ठीक है, और वो थोड़ा सा अच्छे से आएगी। जो हट गई है वो उसमें से नहीं आएंगी। अब देखें इसके बाद 6 72 120 का अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा LCM और HCF, ये होता था लैस है और ये होता था मैस है। ठीक है, अब इसमें देखें आप, इसके अंदर तीन तीन संख्याओं का कैसे करते हैं। दो संख्याओं का हमने कर लिया था, अब देखें तीसरी का। 6, आप पहले में से निकालें 72 और 120। ठीक है, सबसे पहले आपको पता है 6 में देंगे 2 का भाग, 2 तिया 6, 3 का देंगे 3 एकम 3। इसमें देंगे 72 में, पीछे 2 आ रहा है तो 2 का 2, 2 तिया 6, 1 बच गया, 2 छिक्की 12, वापस 2 का 2। ऐसे सोच लो, चाहे 72 का आधा 36, 36 का आधा करें तो 18, वापस 2 का देंगे 9 वर्ग, 3 का देंगे 3 तिया 9, 3 एकम 3। इसमें देंगे 2 का 6 0, 120 का आधा कितना हो जाएगा 60। और इसके बाद देखें, वापस 2 का देंगे 30, वापस 2 का दें आप, 30 का आधा 15, फिर आप देंगे 3 का, 3 पंजे 15, 5 का देंगे 5 एकम 5। तो ये था गुणनखंड, जो आपको शायद आते होंगे अच्छे से, क्योंकि आप अब 10वीं स्टैंडर्ड में हो। ठीक है, तो अब देखें यहाँ पर इन तीनों को लिखने का तरीका। यहाँ पर 6 को लिख सकते हैं हम 2 गुणा 3, ये वाला। 72 को लिख सकते हैं 1 2 3, 3 तो 2 बार है, और 3 गुणा 3। ठीक है, अब एक और है 120 को लिख सकते हैं हम 1 2 3, 1 2 3 गुणा 3 गुणा 5, 3 गुणा 5। अब यहाँ पर आपको ये देखना है कि कौन सा कॉमन सब में तीनों में मिल रहा है। तो यहाँ पर देखो, एक तो 2 मिल रहा है जो तीनों में मिल रहा है। ठीक है, और देखो आप 3 इसमें भी है, 3 इसमें भी है और 3 इसमें भी है, तो यहाँ पर 3 भी मिल रहा है। ठीक है, तो इस तरह से आप इसको लगा सकते हो, 3 भी यहाँ पर मिल रहा है। ठीक है, तो HCF अर्थात इसका जो मैस है वो आ जाता है 2 गुणा 3। इसमें से 2 ले लो और इस वाले में से 3 लेना, तो 3 दूनी कितना हो जाएगा 6। ठीक है, तो इस तरह से हम इनकी हल कर सकते हैं, 3 दूनी 6, ये तो निकाल लिया हमने HCF। अब देखो जो बचे हुए हैं उनको भी हमें गुणा करना होगा लैसे के लिए, लैसे अर्थात LCM के लिए। ठीक है, तरीका यह है कि एक तो आप इस तरह से लैसे निकालें, वो मैस है, और फिर इसमें अधिकतम घात देख लें। ठीक है, अधिकतम घात का मतलब जैसे 2 में से ले लिया 2, 3 में तो हो ही गया। अब जो बच रही है आपको जो दिख रहा है वो सारी संख्या लिख देते हैं इसके अंदर, 2 गुणा 2
ये दोनों बच रहे हैं, ये 3 बच रहा है तो एक 3 और लिखो, ये 2 बच रहा है और गुणा करके 2, ये भी 2 और इधर 5। इन सबको आप गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा आपका एलसीएम। 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, 12 दूनी 24 और 24 गुणा 3 कर लो। आराम से गुणा करें आप, वापस देखिए ध्यान से, 2 3 6, ठीक है, और 6 दूनी 12, 12 दूनी 24, 24 गुणा 3 करो, 24 गुणा 3, 4 × 12, 80 लगी 1, 3 दूनी 6 × 1 7, 72 हो गया। अब 72 में यहाँ पर यहाँ तक कर लिया, अब यहाँ से 2 से गुणा और कर लो, 2 दूनी 4, 80 लग, कोई हासिल नहीं है, 7 दूनी 14, कितना हो गया 144, और 144 को गुणा करना है किससे, 10 से, ठीक है, ये हो जाएगा 0 4 4 1, 1440। लेकिन यहाँ पर जो एक चीज और है वो ये होती है यहाँ पर कि जो डबल दे रखे हैं, कौन से, जैसे 2 इधर भी है, ऊपर भी है, इधर भी है, इधर भी है, तो इन दोनों में से आपको कोई एक लेना है, ठीक है, उन दोनों में से आपको एक ले, जैसे ये यहां तक लिख दिया 2 और 3, अब ये डबल डबल लिखा है आपने, 2 गुणा 2, ठीक है, और गुणा 3, वापस भी यही आ गया, तो इस तरह से ये 2 ऊपर आ गया, 2 गुणा 2 वापस ही नीचे आ गया, तो इसमें से आपको कोई एक लेना है, ये चीज का थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है। इस तरह से नहीं करें कि जो बची हुई है उस सबको आप लिख दो। तो यहाँ पर 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, और 12 गुणा 2 करो 24, 24 गुणा 3 अभी किया था, कितना आया था 72, अब 72 गुणा करेंगे आप 5, तो 0, 5 दूनी 10 की 0, 80 लगी 1, 7 5 35 और 1 36, तो ये आ गया आपका एलसीएम 360, ठीक है। तो एक चीज यहाँ पर क्या है, एक तो समझना क्या है आपको कि यदि कोई संख्या डबल यहाँ पर रिपीट होती है, जैसे ऊपर भी 2 गुणा 2 है और नीचे भी 2 गुणा 2 है, तो दोनों संख्या जब रिपीट होती है तो सिर्फ आपको एक बार लेना है, ठीक है। अगर 2 बार लेते हो तो ये आपका मैसे नहीं आकर के, क्योंकि भाई मैं लैसे में क्या है, इसका कम से कम अधिक से अधिक घातें होती हैं वो लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर 2 की घात 2 ले ली, यहाँ पर भी 2 की घात 2 ले ली, तो यहाँ पर दोनों सेम आ जाती हैं, तो वो क्या निकल जाता है, कॉमन, ठीक है। इस चीज का आप विशेष ध्यान देंगे। तो यहाँ पर आ गया आपका ये 360, ये आपका आ गया एलसीएम। अब देखो, एक तरीका तो ये था, और दूसरा आपका जो फेमस तरीका है वो आपको पता ही है, यहाँ पर मैं मिटा रहा हूं, इन तीनों को एक साथ लिखेंगे, 6 72 120, इस तरह से, ये ज्यादा बढ़िया है, क्योंकि इसके अंदर हमें ध्यान नहीं रहता कि कौन सा कॉमन निकालना है, कौन सा नहीं निकालना है। तो आप तो एग्जाम में इस तरीके का उपयोग करें, ठीक है। देखो सबसे पहले देंगे आप किसका भाग, 2 का, 2 3 6, इसमें 2 2 का भाग, 2 3 6, 1 बच गया, 2 छिक्की 12, और 120 में देंगे तो कितना आ जाएगा 6 और 0, वापस 2 का 2, 3 में जाएगा नहीं तो 3 का 3। यहाँ पर ध्यान रखें, जिस संख्या में भाग नहीं जाता है वो सेम संख्या वो की ओर रहती है। यहाँ पर 2 एकम 2, 1 बच गया, 2 अट्ठे 16, 60 का आधा देंगे तो कितना हो जाएगा 30, वापस 2 का 2, 3 का 3, 18 का आधा 9, 30 का 15। अब आपको चाहे तो देखो 3 का भाग जा रहा है सब में, 3 के पाड़े वाली संख्या आ गई यहाँ पर, तो 3 एकम 3, 3 दिया 9, 3 पंजे 15, वापस 3 का 2, 1 1 और यहाँ पर 5, वापस 5 का देंगे 1 1 1, इन सबको गुणा करेंगे आप, 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 5, इन सबको गुणा करने पर क्या आता है वो आप करें, तुरंत कमेंट्स करें कितना आ रहा है गुणा करने पर, बताएं। 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 किया 24, और 24 गुणा 3 करो, अभी किया था
4 × 12, 3 दूनी 6 और 1 7 गुणा 5 करो, 5 दूनी 10, ऐसे लगे 7 × 5 35 और 1 36, आ गया वही 360। ये आ गया आपका एलसीएम। तो आप तो एग्जाम में इस तरीके का उपयोग करेंगे, ठीक है, ये आपका एलसीएम हो गया। और एचसीएफ के लिए ये करेंगे आप, ठीक है, दोनों का आप नोट कर लो। और साथ साथ में लिखने की बजाय बीच में आप रोक करके भी आप लिख सकते हो, या फिर एक साथ आप देख लो, समझ लो, फिर खुद भी आप कर सकते हो इसको, ठीक है। अब इसमें एक थोड़ा सा जो एमएस हैदे वाला जो प्रश्न बन जाता है वो आप यहाँ पर देखें, अगर बुक में भी देखो एक टिप्पणी लिखी हुई है जिसे आप देख सकते हो, पेज नंबर पे लिखा है, इस पे 13 नंबर पे। ध्यान दीजिए कि 3 संख्याओं का जो गुणनफल है वो लय से गुणा मैं से नहीं होता, ठीक है। देखो मैं बताता हूँ क्या जो लिखा है इसके अंदर, इसका एलसीएम तो कितना आया 360 अभी निकाला, और एचसीएफ आया था आपका 6, ठीक है। हमारे पास में जब दो संख्याओं का गुणनफल था, ये सूत्र था, दो संख्याओं का गुणनफल जो पिछली वीडियो में है, ऐसे गुणनफल बराबर लैस है गुणा मैस है, ये दोनों बराबर होते थे। अब यदि हमारे पास संख्या कितनी है, अब 3 संख्या है, तो 3 संख्याओं का गुणा, 3 संख्याओं का गुणनफल बराबर लैस है गुणा मैस है। ये होता है या नहीं होता है, इसकी जांच आप कर सकते हो, क्योंकि ये एग्जाम में आपसे पूछा जा सकता है, एबीसीडी के रूप में, खाली स्थान के रूप में, दोनों भी आ सकते हैं। तो 3 संख्याएं देखो, 6 72 120, 6 गुणा 72 गुणा 120, ठीक है, यहाँ तक बराबर लैस से गुणा मैस से करो, 360 गुणा 6। अब देखो आप इनको गुणा करें तो अलग अलग गुणा करेंगे आप, पहले 6 गुणा 72 करेंगे, इसमें कोई प्रभाव नहीं पड़ता। यहाँ पर देखो आप, पहले 6 दूनी 12, ऐसे लगे 7 6 की 42 और 1 43, ये हो गया 432, और फिर गुणा करेंगे 120 से, ये गुणा करो आप 6 से, 0 6 6 36, ऐसे लगी 3 6 3 18 और 3 21, 200 2160, ठीक है। अब इसको गुणा भी देखो आप, 0 से करेंगे तो आपको पता है 0 0 0, 2 से करेंगे तो 4 2 3 6 4 दूनी 8, 1 से करो वो की वो संख्या 2 3 4, 0 4 8 1 और ये 5, 51,840। ये देखो इसके बराबर है क्या, बराबर नहीं है। तो ये आप थोड़ा सा ध्यान रखेंगे कि 3 संख्याओं का गुणनफल बराबर लैस है गुणा मैस है कभी नहीं होता है बराबर, ठीक है। तो ये आप स्टार लगा लें, ये स्टार लगा लें, क्योंकि ये दोनों सूत्र हैं जो काम के हैं, ठीक है, कि 2 संख्याओं का तो गुणनफल होता है लेकिन 3 संख्याओं का गुणनफल नहीं होता है। तो ये आपके एग्जाम में निश्चित रूप से आ सकता है, ठीक है। अब देखें आप, ये हमारे एग्जाम्पल खत्म हो गए। अब 1.2 है, लेकिन हमारी जो नई किताब आएगी उसके अंदर आपको 1.1 मिलेगी, ठीक है। तो देखो अब समझ आ रहा है, ये नहीं आ रहा है, ये जरूर कमेंट्स करके बताएं आपको कितना समझ आ रहा है और भाषा कितनी समझ आई है, ठीक है। अब देखें आप एक्सरसाइज जो आपकी एक्स प्रश्नावली है वो है 1.1, जो कि अब यहाँ पर कितनी है 1.2, ठीक है। अब आपका जो पहला सवाल है, निम्नलिखित संख्याओं के अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त करो। बुक लेके जरूर बैठे, नहीं आपको बहुत कम समझ आ पाएगा, ठीक है। तो इसके लिए आपको संख्या दे रखी है, पहला जो सवाल है 140 का अभाज्य गुणनखंड करना है, अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करो, ठीक है। ऐसे आपको एक नहीं पूछेगा वो कभी भी, ध्यान रखें आप, एग्जाम में जो सवाल आता है एक को तो आपको सिर्फ गुणनखंड के रूप में व्यक्त करने के लिए कहेगा, वो आपसे 2 देगा इनकी जगह, ठीक है। तो 140 का अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करो,
के गुणनफल के रूप में व्यक्त करना है। अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त करना है, के रूप में व्यक्त करना है। एक यहां पर एक चीज और निकल के आती है एवरेज के रूप में, ठीक है, कि भाज्य संख्याओं को अभाज्य संख्याओं के गुणनखंड के रूप में लिखी जाने वाली प्रमेय का नाम क्या है। तो इस प्रमेय का नाम कमेंट्स करके बताएं। ये हमारी पिछली वीडियो में है, जिसे आप प्लेलिस्ट बनी हुई है पूरी, जो पूरी आपको पूरी क्लास है, पूरी कंप्लीट कोर्स फ्री रहेगा, ठीक है। तो वो बताएं कमेंट्स करके वो कौन सी प्रमेय का नाम थी, जल्दी बताएं। अब देखें यहां पर कि अभाज्य गुणनखंडों की जो प्रमेय थी उसका नाम था अंकगणितीय आधारभूत प्रमेय, ठीक है। अब देखें इसके बाद आगे 140 का किस तरह से करेंगे। इस तरह से लिखें आप, 2 का भाग देंगे सबसे पहले, इसमें आपको भाग देना है तो 7 और 0, वापस 2 का भाग देंगे, 2 तिया 6, 1 बच गया, 2 पंजे 10, 35 में तो आपको पता है किसका जाएगा, 5 का, 5 सत्ते 35, फिर 7 का देंगे, 7 एकम 7। इन सबको लिखेंगे आप 2 गुणा 2 गुणा 5 गुणा 7, ठीक है। लेकिन यहाँ पर आप एक चीज देख रहे हो कि 2 कितनी बार आ रहा है, 2 बार, तो 2 की घात कितनी आ जाएगी, 2 गुणा 5 गुणा 7। तो ये कहलाता है आपका अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में, ठीक है। इस तरह से ये कहलाता है। अब मुझे आपका ये होमवर्क है थोड़ा, जिसे आप करेंगे कि इसके जो 4 सवाल हैं बाकी के बचे हुए, दूसरा जो सवाल था इसका 156 का करेंगे आप, 3825 का आप हल करेंगे, बाकी के 2 मैं बता रहा हूँ, इन दोनों को आप मुझे कमेंट्स करें, ठीक है। इनकी मुझे सेंड करनी है दोनों सवालों पे हल करके। अब इसके बाद जो आगे के जो सवाल है वो मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। देखो 5005 इसको करना है, और एक ये मैं बता रहा हूँ 7429, ठीक है। ऐसा नहीं है कि जो सवाल मैंने वहां पर बोल दिए हैं उनको नहीं करवाऊंगा, ठीक है, लेकिन ये आपके लिए दे दिया, अगले वीडियो में बताएंगे उनको। इसको अभाज्य गुणनखंडों के रूप में 5 आ रहा है तो सबसे पहले देना है भाग आपको 5 का, 5 एकम 5, 2 0 ऐसे कैसे, 5 एकम 5, ठीक है। अब लास्ट में 1 आ गया तो ध्यान रखा करो, जब लास्ट में 1 आता है तो या तो 3 के में आता है, क्योंकि 3 सत्ते भी कितना होता है 21, या फिर 7 के में आएगा, ठीक है। तो 3 का ये 7 का 2, तो 3 का भाग देके चेक करें एक बार, तो ऐसे दे लो, 3 का 3 तिया 9, 1 बच गया, 0 उतारा, 3 तिया 9, 1 बच गया, वापस 1 उतारेंगे, 3 तिया 9, ये भी भाग नहीं जा रहा। तो ये आपको थोड़ा सा क्या है, फर्स्ट बार में जो आप हल करेंगे तो ऐसे भाग दे करके आपको चेक करना होगा। ये नहीं हो रहा, 7 का 2, 1001 में देंगे आप 7 का, 7 एकम 7, 10 में से 7 गया 3, 0 उतार लो, 7 चौक 28, कितना बच गया, 10 में से 8 गया तो 2, 1 उतार लो, 3 सत्ते 7 तिया 21, गया भाग पूरा। तो ये एक प्रैक्टिस होती है भाई, 7 का 2, 11 का 2, 3 का 2, 13 का 2, इस तरह से आपको एक एक भाग करके देखना है। तो 7 का भाग दिया हमने, कितना आ गया 143, ठीक है। अब 143 में किसका जाएगा, तो इसके लिए देखो आप सीधा सर 11 का जाएगा, 11 एकम 11, कितना बचेगा 3, और 11 3 33, भाई 143 में 11 का भाग दे लो, 11 एकम 11, 4 में से 1 गया तो 3, 3 वापस उतार लो, 11 3 33। भाई जो यहाँ पर भाग नहीं जा रहा है उसको आप अलग से भाग दे करके भी उसको हल कर सकते हैं, ठीक है। तो वापस अब 13 तो अभाज्य संख्या है तो 13 का ही भाग जाएगा, 13 एकम 13। इन सबको आपको इस तरह लिखना है, 5 गुणा 7 गुणा 11 गुणा 13। ये कहलाता है आपका अभाज्य गुणनखंड
गुणनखंडों का गुणनफल रूप ये कहलाता है। ठीक है, तो इसे आप नोट कर लें और कमेंट्स करके जरूर बता दें कि समझ कितना आ रहा है आपको। ठीक है, अब ये इसको हल करें आप, तो इसको देखो किस तरह से हल करते हैं। लास्ट में 9 आ रहा है, तो निश्चित रूप से 3 का तो जाएगा ही जाएगा, नहीं जाता है तो फिर चेंज करते हैं। 3 का 2, 3 दूनी 6, 1 बच गया, 14 हो गया, 3 चौकू 12, कितना हो जाएगा 2, 3 सत्ते 21, 1 बच गया और 19 में फिर भाग नहीं जाएगा, तो ये भाग हटा दो, 3 का नहीं जाएगा। अब 3 का नहीं जाएगा तो बताओ ये लास्ट में आ रहा है, तो 9 का 2 फिर सीधा। ठीक है, 9 8 72, 2 बच गए और 9 दूनी 18। भाग देकर के चेक कर ले आप इनको, क्योंकि देखो ये ऐसे सवाल हैं जिनको आप ये नहीं सोचे कि इसको कोई प्रैक्टिस होती हो सर की, कि सीधा उनको पता रहता है कि ये डायरेक्ट कैसे लिख देता है, ऐसा कोई नियम नहीं है। एक को थोड़ी प्रैक्टिस होती है इनकी। सबसे पहले आप 9 का देख के चेक कर रहे थे, 9 8 72, 2 बच गए और 2 उतारा, 9 दूनी 18, 12 में से 8 गया तो 4, 9 उतारा और 9 7 63, 9 5 45, 5 बार 9 5 45, तो ये भी भाग नहीं जा रहा। ठीक है, तो ऐसी स्थिति में आप बिल्कुल घबराए नहीं, संख्याओं को सोचते चले आप। तो इसका भी भाग नहीं जा रहा 9 का। अब क्या करें, तो एक बार 3 6 और 7 का देखे चेक करें आप। 7 का भी खैर नहीं जाएगा इसके अंदर, क्योंकि 7 एकम 7, 7 छिक्की 42, ये आ जाता है। अब देखें इसके लिए आप क्या करें, एक एक संख्याओं को सोचेंगे और फिर आप हल करें। देखें यहाँ पर जो आपका है, इसके अंदर थोड़ा सा आपको बड़ा सोचना पड़ेगा, क्योंकि यही सवाल है जिसके अंदर आपको बड़ा सोचने की जरूरत है। तो इसके अंदर जो जो अभाज्य संख्याएं हैं उनको देखेंगे, 13 तक तो यहाँ पर है। 17 अभाज्य संख्या देखो, ठीक है, तो 17 का भाग देंगे आप, तो भाग देना इस तरह से देख करके ही चेक करेंगे। ठीक है, 17, अब 17 का पहाड़ा नहीं आता इतना ज्यादा, तो आप इसके लिए भी कोई तरीका नहीं है कि आप 17 का पहाड़ा इंटेक याद रखें तो ही हो सकता है ये। 17 एकम 17, इस तरह से आप लिख ले, 34, 17 ते 51, 17 चौकू 68, 17 पंजे 85, और भी लिखेंगे जहां तक जरूरत है। 17 दूनी 34, मैं यहाँ लिख रहा हूँ 17 चौकू 68, कितना बचेगा, 14 में से 4 घटाओ, 8 घटाओ 6, और 6 में से 6 गया तो 0, 2 उतारो, 17 दूनी 34, 17 ती 51, 68 ज्यादा हो जाएंगे तो 17 ती 51, कितना बचेगा 1, और 6 में से 5 गया तो 1, और 9 उतारे। अब यहाँ पर देखो, 17 दूनी 34, 17 ते 51, 17 चौको 68, 17 पंजे 85, 17 छिके 102, 17 सैंते 119। ठीक है, तो 17 सैंते 119, 119 कितनी बार गया, 437 बार। ठीक है, तो इस तरह से बेटा आपको ये थोड़ा सा बड़ा सवाल था एक यही, जिसके अंदर यही दे रखा है। ठीक है, तो इसको थोड़ा सा आप याद रखेंगे कि भाग किसका जा रहा था इसके अंदर, 17 का, फिर उसके बाद जाएगा 19 का, 19 का भाग दो इसके अंदर, 437 में 19 का पहाड़ा लिखना है आपको, 19 एकम 19, 19 दूनी 38, 19 तीस 57, तो 57 से ज्यादा नहीं है, कितनी बार चल जाएगा, 2 बार, 19 दूनी 38, घटाओ 13 में से 8 गया तो 7। ठीक है, और यहां पर उतारे कितना, 13 में से 8 गया तो 5 और 7। अब देखो कितनी बार जा रहा है, 19 एकम 19, 19 ती 57, 3 बार, कितना आया 23, और 23 आपको पता ही अभाज्य संख्या होती है, किसका जाएगा 23 का। तो यही एक सवाल था 17 गुणा 19 गुणा 23, जो आपको बिल्कुल थोड़ा अलग लगेगा, सोचने के लिए आपको जरूर मजबूर करेगा कि इतनी बड़ी संख्याओं को आप किस तरह से हल करें। ठीक है, अब देखें इसका
अब समझ आया होगा आपको। ये थोड़ा सा ध्यान रखना है आपको, 17, 19 और 23। अब है इसका जो अगला सवाल है वो देखो आप, ठीक है। यहां देखिए, अब दूसरा जो सवाल है उसके अंदर आपको ये सूत्र ध्यान रखना है कि ये सत्यता की जांच करनी है। इसमें दो संख्याओं का गुणनफल बराबर HCF गुणा LCM, ठीक है। संख्या दे रखी है आपको 26 और 91, ठीक है। देखो, अब इसके अंदर वही तरीका आपको मैंने बताया कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर लैसे गुणा मैसे। तो आपको क्या करना है, इनका पहले भाई गुणनफल तो आप यहां लिख दोगे कि 26 गुणा कितना 91, पर पहले आप उसका HCF मतलब लैस में से निकालो, फिर क्या निकालेंगे लैस है, ठीक है। तो वही तरीका बेटे 26 और इधर लिखेंगे 91, इस तरह से आप निकालें। 2 का भाग देंगे, 2 एकम 2, 2 तिया 6, 13 भाज्य संख्या आ गई तो किसका जाएगा 13 का। 91 के लिए अब आपको क्या है, थोड़े से पाड़े बढ़ोतरी करते हुए कम से कम, ज्यादा नहीं तो अब दोनों का यूज हो रहा है तो आप कम से कम 20 तक के पाड़े याद कर लें, ठीक है। 91 है तो आपको सीधा पता है, तो पहले 13 का भाग पता है कि 13 7 कितने होते हैं 91, फिर 7 का दे लो, ठीक है। ऐसे भी दे सकते हैं, कोई जरूरी नहीं है कि आप पहले 7 का दो फिर 13 का दो, ठीक है। लिखने का तरीका वही बेटे, 26 को लिखेंगे कितना 2 गुणा 13, 91 को लिखेंगे आप 7 पहले लिख लो और गुणा 13, जोड़ा बन रहा है। ये हो गया आपका HCF अर्थात मैस है, कितना आ गया 13। अब आपको निकालना है क्या LCM, तो LCM के लिए भी आपके पास में सूत्र क्या है, इसी से हल कर सकते हो चाहे आप अलग से निकाल लो, ठीक है। अब इसमें वो तरीका आपका काम आ जाएगा जो अभी मैंने उसके पिछले वाली में बताया था कि LCM अर्थात लैसे कैसे निकालते हैं, ठीक है। इसमें देखो 13 तो आ गया कॉमन, अब जो बचा कौन सा है 2 और 7, तो इनको गुणा कर लो आप, 13 गुणा 2 गुणा 7, ये सीधा 13 दूनी 26 और 26 गुणा करेंगे आप 7, ठीक है। 13 गुणा 26 और 26 गुणा 7 करें तो कितना आ रहा है, यहां पर 7 छिकी 42, ऐसे लगी 4, 7 दूनी 14 और 4 18, 182, ठीक है। तो ये हो गया आपका LCM। ये तरीका आपको थोड़ा समझ आया होगा। अभी हमने ऐसे भी पढ़ा था कि दोनों संख्याएं कॉमन है तो वो तो अलग लिख लो, और बची हुई संख्याओं को लिखेंगे, लेकिन इनमें से यदि कोई संख्या कॉमन होती है, कॉमन का मतलब ऊपर भी 2 होता नीचे भी 2 होता, तो फिर हम एक बार 2 लिखते हैं, ठीक है। इस तरह से हम इनका निकाल सकते हैं LCM। अब LCM आ गया आपके पास में और HCF आ गया, इन दोनों को भी क्या करेंगे आप गुणा, 182 गुणा कितना 13, ठीक है। हाँ HCF पहले आया तो पहले HCF लिख दो 13 गुणा 182, ठीक है। अब इन दोनों का आप गुणा करके चेक करेंगे, इन दोनों को गुणा करें आप तो 1 से करेंगे तो 26 का 26 गुणा का निशान, 9 से करो 9 6 की 54, अस्सी लगी 5, 9 दूनी 18 और 5 23, ये उतारो 6 6 3 और 2, ये आ गया आपका 2366, ठीक है। अब ये गुणा करो आप, तो इसको गुणा करेंगे तो ऐसे करो 13 इधर लिख लो एक बार क्योंकि थोड़ा गुणा आपको सरल लगेगा, ठीक है। 182 गुणा 13, 3 दूनी 6, 8 या 24, ध्यान रखें 3 गुणा 8 कर लो चाहे 8 का पाड़ा 3 और बोल लो, मतलब एक ही है, क्योंकि कक्षा 8 में आपने क्रम विनियम का गुणधर्म पढ़ा होगा गुणा के लिए, तो वो चीजें इसके अंदर भी लागू है। 8 या 24, ऐसे लगी 2 3 एकम 3 3 और 2 5, 1 से गुणा करो 2 8 1, ठीक है। गुणा करो 6 जोड़ दो, ये भी 6 8 5 13, ऐसे लगी 1 1 और 1 2, ठीक है। हो गया दोनों का समान।
तो इस तरह से हम याद कर सकते हैं कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर होता है लैस है गुणा मैस है। ठीक है, अब यहाँ पर इसकी तीन संख्याओं का देखें, इस तरह से लिखेंगे आप। अगला जो सवाल है आपका वो है तीन संख्याओं का, नहीं ये दो का, ये सारे 510 गुणा 52 92 336 गुणा 54। ठीक है, तो ये आपके लिए घर का होमवर्क है। ठीक है, और कल आपको वापस करा दिया जाएगा ये आप इसे नोट कर लें। और इसके बाद में आपको जो करना है घर से वो ये करना है, प्रश्न नंबर 2 उसके अंदर दे रखा है 510 और 92, इसका भी आप इसी तरह से जांच करोगे। क्वेश्चन नंबर 3 है 336 और 54, ये दोनों का आपका होमवर्क है जिसे आप हल करेंगे कर। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में आपको कंप्लीट बता दिया जाएगा। ऐसा नहीं है कि ये बता दिया कि सर एग्जाम्पल करा दिए तो ये कैसे करेंगे, लेकिन ज़्यादातर बच्चों को मौका मिल जाता है खुद को हल करने का और घर पर पढ़ाई करने का। ठीक है, अब देखें इसके बाद अगला जो सवाल है आपका वो दे रखा है, तरीका वही है आपका पिछला वाला, 12 का इस तरह, 15 का और 21 का। सबका निकालेंगे आप एलसीएम, 2 का भाग 2 एचसीएफ निकालने के लिए 6 वर्ग, वापस 2 का 2, 2 तिया 6, 3 एकम 3, ये गुणनखंड है। फिर 15 में तो 3 का, 3 पंजो 15, 5 का 2, 5 एकम 5, 21 में किसका जाएगा 3 का, 3 सत्ते 21, 7 एकम 7। ये आपको बेसिक था जो काफी बार कर चुके हैं, इसलिए मैं थोड़ा सा इसको स्पीड में ले लिया हल्का सा। अब इसको लिखने का तरीका ये रखें आप, 12 15 और 21। ठीक है, 12 को लिखें 2 गुणा 2 गुणा 3, 2 गुणा 2 गुणा 3। फिर 15 को देखो, 15 को लिखा है 3 गुणा 5, 21 को लिखा है 3 गुणा 7। अब इसमें देखो एचसीएफ के लिए आपको तीनों में कॉमन क्या है, एचसीएफ के लिए तीनों में कॉमन मतलब जो तीनों में आता हो। देखो इसमें 3 आ रहा है, इसमें 3 आ रहा है, इसमें 3 आ रहा है, तीनों में आ रहा है 3, तो एचसीएफ कितना आ जाएगा इसका 3। ठीक है, अब एलसीएम के लिए मैंने आपको या तो ये तरीका अपना लो 12 15 21 तीनों का एक साथ, या फिर एलसीएम के लिए ये अपना लो, 3 तो वहां आ ही गया, अब बच कौन सा रहा है देखो 2 2 5 7। अब इनमें से देखो कि कोई सेम तो नहीं आ रहा भाई, ऊपर 2 2 आ रहा है तो नीचे भी थोड़ी आ रहा है, तो ये जो बच रहा है वो सब उतार कर दो गुणा, 2 गुणा 2 गुणा 5 और गुणा 7, ये लिख दो आप। ये आपका हो जाएगा एलसीएम, 3 दूनी 6, 6 दूनी 12 और 12 गुणा 5 करो, 12 गुणा 5 पाले थोड़े से याद होने चाहिए, 12 पंजे कितने होते हैं 60, 60 को करेंगे आप 7 से गुणा, 0 7 सिक्की 42, 400 और 20 एलसीएम आ गया। ये तरीके भी अपना लो, 2 का भाग 2, 2 छिक्की 12, 15 में जाएगा नहीं तो 15 का 15, 21 में भी नहीं जाएगा। अब आपको पता है 6 15 21 तीनों किसके पार्ले में आते हैं 3 के में, 3 दूनी 6 और 3 पंजो 15, 3 सत्ते 21। अब यहाँ पर वापस 2 का भाग दे लो, 2 एकम 2 5 7, 5 का दे लो। वैसे अभाज्य संख्या है इनको डायरेक्ट गुणा कर सकते हैं आप, लेकिन फिर भी आप समझने के लिए कर दो, 7 का दे लो 1 1 1, इन सबको गुणा करेंगे आप 2 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 5 गुणा 7। ठीक है, 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, 12 पंजे 60, देखो वही आ गया 12 पंजे 60, यहाँ पर 60 गुणा 7, 0 7 सिक्की 42, ये भी आ गया आपका एलसीएम। चाहे ये अपना लो चाहे ये वाला अपना लो, ठीक है, दोनों में से कोई एक अपना सकते हो आप। अब इसमें भी आपको होमवर्क है, होमवर्क ये है आपका 17 23 29, 17 यहाँ लिख रहा हूं मैं 17 23 29, इसका आप हल करोगे 8 9 25, इसका भी आप हल करोगे। ठीक है, तो ये आपके आज के जो होमवर्क थे उनको आपको करना है। अब इसके बाद में जो अगला जो सवाल दे रखा है 4 नंबर का वो देखो आप। ठीक है,
एक सवाल और देख लेते हैं आज का। देखो, लास्ट सवाल है आज का ये। क्वेश्चन नंबर है 4। एचसीएफ आपको दिया हुआ है 306,657 और बराबर दे रखा है 9। एचसीएफ आपको दिया हुआ है, कितना आएगा आंसर? 9। लेकिन आपसे पूछा गया है एलसीएम इन्हीं का 306 का 657 का, ये आपको ज्ञात करना है। ठीक है, किस तरह से ज्ञात करेंगे? सवाल है आपके पास, सूत्र आपको मैंने बता रखा है, उसका आप उपयोग करें कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर लेस है गुणा मैस है। यही पढ़ा था हमने। अब इसमें एकदम इजी है, दो संख्या दे रखी है आपको, दोनों का गुणा करो और लेस है गुणा मैस है करो। दो संख्या है 306 गुणा 657 बराबर, याद करना है आपको एलसीएम क्या मान लो x और में से कितना दे रखा है आपको 9। अब यहां से आपको हल करना आना चाहिए कि गुणा वाली संख्या कहाँ जाती है? भाग में। तो ये ऐसे लिखेंगे 306 गुणा 657 बटे 9 बराबर x। अब इसमें किसी एक संख्या में भाग दे लो आप, तो 9 का, तो 306 में भाग दे रहे हैं हम 9 का। 9 1 9 9 2 18 9 3 27, 3 बार कितना आ जाएगा? 10 में से 7 गया तो 3, 2 में से 2 गया तो 0, 6 उतार लो और 9 चौक 36, खत्म। कितनी बार गया? 34 बार, वैसे कट गया 34 बार। अब 34 को गुणा करके करेंगे आप 657 से। तुरंत कमेंट्स करें, फटाफट गुणा करें इसको, जल्दी देखो आंसर किसका आ रहा है। राइट, कमेंट्स करें जल्दी। अब देखें, 7 चौक 28, 80 लगी 2, 5 चौक 20 और 2 22, 80 लगी 2, 4 छिके 24 और 2 26, 3 से करो 7 3 21, 80 लगी 2, 5 3 15 और 2 17, 80 लगी 1, 6 3 18 और 1 19, जोड़ो 8 3 6 7 13, 80 लगी 1 9 और 2 11 और 1 12 और 1 का सॉरी 1 और 1 2, ये आपके आ जाएगा 22,338। ठीक है, तो ये आप एक बार गुणा करके जरूर तुरंत करें, और ये छोटे गुणाओं को आप खुद करें, कहीं पर कोई मिस्टेक हो जाए तो उसे एक बार वापस भी कर सकते हो आप। ठीक है, 22,338। ठीक है, अब आपको यहाँ तक के जो सवाल थे होमवर्क आपको पता ही है, तीनों में से 3 2 2 4 6 सवाल है, वो आपको करने हैं। और कमेंट्स करके जरूर बताएं कितना आपको समझ आ रहा है। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें जिससे कि सभी स्टूडेंटों को इसका फायदा मिल सके। जय हिंद, जय भारत।